प्रणाम गुरुजी। जय श्री बालाजी। बैठे बेटा। धन्यवाद बाबा। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी मेरा नाम रिचा है और मेरी आपसे कल बात हुई थी वीडियो कॉल पे। आपने मुझे बुलाया था मैं अपनी बेटा, समस्या के लिए। अच्छा समझ गया बेटा, मेरी बात हुई थी आपसे। तो बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरुजी 23 जनवरी 1995। 23 जनवरी 1995। समय बेटा? समय 3:45। जन्म स्थान बेटा? गुरुजी दिल्ली। बेटा मिथुन लगन की कुंडली है, शुक्र आपके लगन भाव में बैठा है। बेटा आपने बताया था ना कि कुछ शादी के बाद में भी आपका। गुरुजी एक्चुअली क्या है ना कि अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी हुई है जी बेटा। और एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती थी ना, मुझे उसकी यादें फिर से परेशान कर रही है। मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें फिर से पाना चाहती हूँ, मैं उनके पास फिर से वापस जाना चाहती जिनकी बेटा मिथुन लगन होती है और शुक्र उनके लगन भाव में बैठ जाए, हूँ। जी तो ऐसे बच्चों को, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे मन से करते हैं, इनकी कुंडली का ऐसा योग है कि बेटा कई बार ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति में, किसी शादी में गए, कहीं किसी से थोड़ी सी अच्छी सी बात हो गई तो उसकी बातों में आ गई। तो आपकी कुंडली के अंदर बेटा ये ऐसा योग है कि जिसकी वजह से बेटी आप भटक रही हैं। केतु और सूर्य और गुरु बेटा आपके सेकंड भाव में, कि जो आप पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। पहले आप शादी तो उसी से करना चाहती थी, परंतु क्या है कि परिवार का दबाव था थोड़ा सा जी और एक मान प्रतिष्ठा थी, जिसकी वजह से बेटा आपने फैसला बहुत अच्छा लिया कि पिताजी की बात मानी, माताजी की बात मानी और आपने विवाह जो है किया उनकी मर्जी से। और आगे भी बताना चाहूंगा बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब स्थिति जो ऐसी है कि शनि आपका बेटा सप्तम भाव में बैठा है, शादी भी लेट हुई आपकी, जिसकी वजह से थोड़ा सा भटकाव था जीवन में। परंतु बेटा अब उस भटकाव में जाना नहीं है। आप व्यक्ति का ऐसा जो कदम होता है ना, उससे 3 पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। जो आपका विवाह हुआ है बेटा, उसको जिम्मेदारी के साथ आपको निभाना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने पिता का मान सम्मान, माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना है। परंतु बेटा फिर भी बताऊंगा आपको कुछ उपाय। शुक्रवार के दिन जाकर बेटा अपने हाथ से एक सफेद पुष्पों की माला बेटा और हलवा माता रानी पे चढ़ाना है और 5 मिनट तक बेटा ध्यान करना है माता रानी की शरण में। हे माता रानी, मेरे को सद्बुद्धि दो, जो शुक्र का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है ये मेरे से प्रभाव दूर हो और मेरा मन अपने परिवार को बचाने में और अपने पति के साथ पूर्ण रूप से लगे। और बेटा धीरे धीरे ये 7 शुक्रवार ये उपाय करना है। बेटा बताना चाहूंगा कि आप पति के साथ रहना चाहती हैं या फिर बॉयफ्रेंड के साथ? गुरुजी मैं तो बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ और ये बात भी ऐसी है कि मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने क्या कहूँ। फिर भी जहाँ तक मेरी बात है या मेरी पसंद है तो मैं तो उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इस चीज से काफी परिवार को और परिवार के साथ साथ बेटा 2 परिवार खराब हो जाते हैं बेटी, आपके परिवार और उधर उस बेटे का जिसके साथ शादी हुई है। मैं जानती हूँ। इसलिए बेटा आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और मैं जो आपकी बेटा कुंडली की अगर स्थिति देखूं, हाँ जी, तो कुंडली के हिसाब से बेटा आपके जीवन में अगर आपने जो पति के साथ में आपको जो सुख है ना, क्योंकि बेटा आपका शुक्र लगन भाव में है, क्योंकि ये जो परेशानी थी ना जो पहले आपको, अगर आपने बेटा ये अगर पहले कर लिया होता तो आपको वहां भी बेटा नुकसान था, वो एक छलावा था बेटा। इसकी वजह से उसको भूलने की कोशिश करें जी गुरुजी। और अपने जहां आपका शादी हुई है, विवाह हुआ है बेटा, उस परिवार को बसाएं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है। कलेश में नहीं पड़ना है तो बेटा ये गांठ बांध लें, आज के बाद उसको भूलना है, क्योंकि बेटी शादी लेट हुई थी और शनि ही आपकी बेटे शादी में रुकावट बना हुआ है। आपको बेटा क्या करना है, शनिवार के दिन किसी पीपल के जड़ में जाना है और बेटी कच्चा सूत लेना है, तो 7 परिक्रमा लेके वो सूत बांध देना है बेटा। कई बार लोग सूत छोड़ देते हैं, परंतु बेटी आपको ये उपाय करना है, 7 गीठा भी लगानी है बेटा, जिससे कि बेटी तेरा मन भटक रहा है ना, वो बंधन में बंधे और अपने परिवार को खुशहाली से चलाए। ठीक है गुरुजी। जय श्री बालाजी। मैं रिचा
मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो एक मिरेकल है, ठीक है, एक मैजिक है कि 1 साल पहले मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे ना गुरुजी का नंबर दिया था। वीडियो कॉल पर गुरुजी से बात की, मैंने अपनी समस्या उनको बताई और उन्होंने मेरी समस्या के निवारण के लिए मुझे कुछ उपाय बताए और एक बीज मंत्र दिया। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मेरे लिए एक मिरेकल साबित हुआ है। जो मेरा मन भटक रहा था इधर से उधर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें मैं गुरु से कैसे शेयर करूं, बट मैंने जब उनके साथ ये बातें शेयर की, उन्होंने कुछ निवारण और कुछ बीज मंत्र दिए जिनका रेगुलर जाप करने से मेरे मन में इतनी शांति हुई, इतना मुझे अच्छा लगा कि आज मैं ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी एक बार गुरुजी से अपने कष्टों का निवारण जरूर करें।